What time is it? How to say time in English? Do you have the same confusion? So keep on watching this video, and in the end of this lesson you will know that how to say time in English. तो चलिए जी शुरू करते हैं। आज का लेसन है हमारा टाइम। हमारे बिगिनर की वीडियोस का सीरीज चल रहा है और हम आपको बताएंगे कि आप अंग्रेजी कैसे बोलें, अंग्रेजी को आसान तरीके से कैसे सीखें। मैं हूं आपके साथ मुराद खान और आप देख रहे हैं न्यू रूट इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना है कि वॉच और क्लॉक में क्या फर्क है। तो जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये आपको क्लॉक नजर आ रही है। क्लॉक कहते हैं उस घड़ी को जो कि हम दीवार के ऊपर लगाते हैं, दैट इज क्लॉक। और वॉच हम उसको कहते हैं जो कि हम हाथ के ऊपर पहनते हैं, हैंड वॉच जिसको कहा जाता है, या रेस्ट वॉच भी कह सकते हैं। फिर एक और घड़ी होती है हमारे पास और वो है डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक उसे कहते हैं जो कि नंबर्स वाली घड़ी होती है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ वॉचेस या क्लॉक्स। अब हम बढ़ते हैं कि हम टाइम को किस तरीके से बता सकें। तो इसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज मिनट्स और दूसरी चीज हावर्स। तो जो मिनट वाली सुई होती है वो लॉन्ग हैंड कहलाती है और जो हावर वाली सुई होती है वो स्मॉल हैंड कहलाती है। अब शुरू करते हैं कि हम टाइम को अंग्रेजी में कैसे बताएं। तो टाइम के साथ हम इट इज का इस्तेमाल करते हैं। यह चीज हमें पता होना चाहिए। टाइम के साथ हम इट इज लगाएंगे और पहले हम मिनट्स बताएंगे, उसके बाद हम हावर्स बताएंगे। तो जैसे इस वक्त हमारे पास एक घड़ी मौजूद है और इसमें टाइम हो रहा है फिक्स 12 o'clock। तो इस 12 o'clock को हम अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? हम कहेंगे इट इज 12 o'clock। और o'clock में कब बोलूंगा? o'clock में तब बोलूंगा जब कोई मिनट्स नहीं है मेरे पास। जो मिनट वाली सुई है वो फिक्स 12 पर है और इस वक्त हमारे पास कोई मिनट नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज 12 o'clock। इस तरीके से अगर हावर वाली सुई 1 पे है और मिनट वाली सुई अभी 12 पर ही है, तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे इट इज 1 o'clock। इस तरीके से अगर हावर वाली सुई 2 पे आती है और मिनट वाली वही 12 पे है, यानी 2 बज रहे हैं, तो इस वक्त हम टाइम को कैसे बताएंगे? हम कहेंगे इट इज 2 o'clock। फिर इस तरह से 3 पे है तो क्या कहेंगे? इट इज 3 o'clock। 4 पे है तो क्या कहेंगे? इट इज 4 o'clock। तो इस तरीके से हम टाइम को बताते जाएंगे। अब बात करते हैं मिनट्स की। अब अगर मिनट्स आगे बढ़ेंगे, मिनट वाली सुई 12 पे नहीं है, 12 से आगे चली गई, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 पे आ गई, तो अब आप कैसे कहेंगे? अब हम बताएंगे इट इज 5 past 12। इट इज 5 past 12। अच्छा, पहले हम मिनट्स बताएंगे और फिर हम हावर्स बताएंगे। इट इज 5 past 12। अगर मिनट वाली सुई 10 पर चली गई, मजीद 10 मिनट गुजर गए 12 बजने को, अब आप टाइम को कैसे बताएंगे? तो अब आप बताएंगे इट इज 10 past 12। अब हम o'clock नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मिनट्स का जिक्र आ चुका है। इसी तरीके से अगर 15 मिनट गुजर गए, 12 बजने में 15 मिनट गुजर गए, तो अब आप कैसे कहेंगे? अब आप कहेंगे इट इज 15 past 12। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या अगर आप कहना चाहते हो 15 को हम क्वार्टर भी कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इट इज क्वार्टर past 12। इस तरीके से अगर मिनट्स हो गए 20, तो अब आप कैसे बताएंगे? अब आप कहेंगे इट इज 20 past 12।
इस तरीके से अगर मिनट्स मजीद आगे बढ़ गए और मिनट्स अब हो गए 25, तो अब आप क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे इट इज 25 past 12। इस तरीके से अगर मिनट्स मजीद आगे बढ़ गए, अब हमारे पास घड़ी में इस वक्त टाइम हो रहा है 12:30, तो अब इस वक्त हम टाइम को कैसे बताएंगे? तो दो तरीके से बताएंगे। पहला, हम कह सकते हैं इट इज 12:30 या हम कह सकते हैं इट इज 30 past 12। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास घड़ी में आधा घंटा गुजर चुका। अब जो आगे वाला आधा घंटा है उसको अब हम एक अलग तरीके से बताएंगे। अब तक हम पास्ट यूज कर रहे थे, लेकिन जब ये मिनट्स मजीद आगे बढ़ जाएंगे, 30 से आगे बढ़ जाएंगे, तो अब हम पास्ट यूज नहीं करेंगे। इसके लिए अब हम यूज करेंगे टू। जैसे आपको पता है रमजान भी आने वाला है, तो लोग रोजे रखते हैं। पहले दिन से जब हम रोजे रखना स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं एक रोजा गुजर गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए। जब रोजे आधे हो जाते हैं तो फिर हम उल्टी गिनती स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई ईद में इतने दिन रह गए, ईद में 13 दिन रह गए, ईद में 10 दिन रह गए, ईद में 5 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, और सुबह पता चलता है कि ईद हो जाती है। तो अब टाइम का भी कुछ इस तरीके से है, जब मिनट 30 से आगे गुजर जाते हैं तो अब हम उल्टी गिनती स्टार्ट कर देते हैं। अब जो टाइम कम रह गया वो वाला गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त घड़ी में हमारे पास टाइम हो रहा है 12:35। तो 12:35 को इंग्लिश के वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? इसको हम बताएंगे 25 to 1। पहले मिनट्स बताएंगे। मिनट्स इस वक्त 1 बजने में कितने मिनट्स रहते हैं? 25 मिनट्स रहते हैं। तो पहले हम बोलेंगे 25, और कौन से वाले हावर को बजने में 25 मिनट्स बाकी है? तो 1 को। तो यानी इस वक्त टाइम हो रहा है 25 मिनट कम 1। इस टाइम को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 25 to 1। इस तरीके से टाइम और कम हो गया, 20 मिनट रह गए 1 बजने को, तो अब हम बोलेंगे इट इज 20 to 1। यानी 1 बजने को 20 मिनट रहते हैं। 2 का मतलब होता है रहना, पास्ट का मतलब होता है गुजर गए। तो वहां पर हमने पास्ट यूज किया, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? टू यूज कर रहे हैं। अब अगर 15 मिनट रह गए 1 बजने में, तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इट इज 15 to 1। या फिर एक और तरीके से भी हम कह सकते इट इज क्वार्टर टू 1। याद रखें 15 को हम क्वार्टर भी कह सकते हैं। जब 10 मिनट रह जाएंगे 1 बजने में, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इट इज 10 to 1। और जब 5 मिनट रह जाएंगे तो तब कैसे कहेंगे? इट इज 5 to 1। जब पूरा 1 बज जाएगा, यानी ठीक 1 बज जाएगा, तो अब हम इसको कैसे कहेंगे? अब हम कहेंगे इट इज 1 o'clock। तो दोस्तों, हमने पूरा सर्कल देखा कि टाइम को कैसे बताएंगे। अब हम उसका कुछ मजीद प्रैक्टिस करेंगे और आप वीडियो स्टॉप करके बताइएगा कि क्या टाइम हो रहा है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पर, और आपने वीडियो स्टॉप करके अपने दिल में बता देना है कि क्या टाइम हो रहा है। तो अगर आपने सही बताया तो इसका मतलब है आपको समझ आ चुका है, और अगर नहीं तो फिर आप दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके और मजीद वीडियो को देख ले ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चले जी, जैसे पहले वॉच है यहाँ पे, तो जी आप बताइए कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। ओके, इट्स 10 o'clock। तो जी हाँ, ये 10 बज रहे हैं, तो हम कहेंगे इट्स 10 o'clock। चले नेक्स्ट वॉच देखते हैं। ओके, इट्स 2 o'clock। इस वक्त 2 बज रहे हैं। वेरी गुड। चले जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट्स 3:30। जी हाँ, ये 3:30 बजे, तो क्या कहेंगे? इट्स 3:30। चले एक और एग्जांपल देखते हैं। इट्स 5:45।
जी हाँ, 15 मिनट कम 6 बज रहे हैं, तो कैसे कहेंगे? इट्स 5:45। ओके, इसी के साथ मैं आपको चंद मजीद एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें और फिर कोई भी गलती आप ना करें टाइम को बताने में और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो भाई इस तरीके से आप टाइम बता सकते हैं। जस्ट पास्ट एंड टू का फर्क है। अगर पास्ट एंड टू का फर्क आपको समझ में आ जाता है तो आप टाइम को बताने में माहिर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं क्वेश्चंस, कि जब हम किसी से टाइम पूछे तो सवाल कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, मैं चंद क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। पहला सवाल होता है व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? क्या टाइम हो रहा है? इस तरीके से आप कह सकते हैं, या एक और तरीके से भी आप पूछ सकते हो और आप कह सकते हैं व्हाट इज द टाइम बाय नाउ? इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? बाय नाउ का मतलब है यानी इस वक्त के मुताबिक। व्हाट इज द टाइम बाय नाउ? इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? कि भाई आपके घड़ी के मुताबिक क्या टाइम हो रहा है? तो आप इस सवाल को कुछ यूं करेंगे, मे आई नो द टाइम बाय यूर वॉच प्लीज? क्या मैं आपके घड़ी के मुताबिक टाइम जान सकता हूं? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब आपको एक होमवर्क दिया जाता है, आप मुझे बताएंगे कि आप सुबह किस वक्त उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मैं सुबह 7:15 बजे उठता हूं, तो मैं इस बात को यूं कहूंगा, आई गेट अप एट 7:15, यानी मैं 7:15 बजे उठता हूं। तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप किस वक्त उठते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे और इंशाल्लाह आप अपनी अंग्रेज़ी को और बेहतर बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।